टेंजेंट टू ए कर्व, अभी इक्वेशन चेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सही है ना। ऐसा लाइन अभी भी वही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे भी y का वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, y की जगह पुट कर देंगे एम एक्स प्लस सी, ऐसा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4a एम एक्स और माइनस ऑफ 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर ये टेंजेंट हुआ तो इस कर्व पे, जो भी कर्व है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पे अगर ये टेंजेंट हुआ तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी क्या होना चाहिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी क्या होना चाहिए, एक्स में क्वाड्रेटिक है ना, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। अरे क्या होगा भाई, किसी को नहीं पता है क्या, मनन हाँ सर। क्या होगा डी, स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ वो तो होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो। बोलो। टच कर रहा है तो इक्वल टू 0। बिल्कुल। क्या आप लोगों को नहीं पता है क्या, और बच्चों को, यार ये कल ही तो कराया था कि कोई लाइन है ऐसे इंटरसेक्ट करेगा मतलब डी ग्रेटर देन जीरो, दो रूट आएंगे, टच कर रहा है मतलब एक ही रूट आ रहा है तो डी इक्वल टू जीरो, टच नहीं कर रहा है इसका मतलब लेस देन जीरो। तुम लोग नोट से देखते नहीं हो, इसका मतलब है, कल ही करवाया देखो ये, कहाँ गया अपना, हाँ सर। ये कल ही लिखा है ये, डी ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो। यार नोट्स तो पढ़ लिया करो थोड़ा। सर एक साथ पढ़ते हैं, 2-3 लेक्चर का है। अरे भाई, तो सब ऊपर से निकल जाएगा, वो कोई स्टडी थोड़ी होती है, रोज का रोज पढ़ा करो। सर हाँ, टी लेस उसमें देन है जीरो। ना, मतलब ऐसे थोड़ा ज्यादा याद रहता है। चलो, मगर यार थोड़ा देखा करो, मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ, 15 मिनट तुम नोट्स को देखोगे जो आज लिखाया है, उसको आज अगर 15 मिनट देखोगे तो आपको याद रहेगा वो चीज़ें, ठीक है। तो अभी क्या, हाँ सर। स्क्वायर माइनस 4am इंटू एक्स माइनस 4ac हो गया, और फिर यहाँ से आपका d इक्वल टू जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि टच कर रहा है। अब ये हमेशा याद रखना, कोई भी कर्व है, जरूरी नहीं कि पैराबोला हो, कोई भी कर्व दिया है, अगर कोई लाइन उसको टच करी और आपने लाइन की इक्वेशन जो है ना ये सब्सटीट्यूट कर दिया कर्व की इक्वेशन में, तो उसके जो रूट्स होंगे वो d इक्वल टू यानी इक्वल आ रहे होंगे और d इक्वल टू जीरो होगा। तो अगर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर 4am बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, 4a की जगह 1 और c की जगह माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से 16 कॉमन हो गया, ए स्क्वायर हो गया, एम स्क्वायर हो गया, माइनस ऑफ 16 हो गया, ए सी इक्वल टू जीरो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो 16 आपने कॉमन लिया, ए कॉमन ले लिया, तो आपका ये ए स्क्वायर, ए नहीं am स्क्वायर ए एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू प्लस जीरो हो सी जाएगा। तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ am स्क्वायर। ए एम स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। सी हाँ इक्वल सर। टू माइनस ऑफ ए एम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया, इसका मतलब मेरा जो इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स, और c की जगह अभी हम क्या पुट करेंगे, ए एम स्क्वायर, आया am ना। स्क्वायर। हाँ। अच्छा, तो हाँ ये सर। बात आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay दिया है, तब जो इक्वेशन है टेंजेंट की वो ये है ना, किसके लिए, जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay दिया हुआ है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax देगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है,
अब कई बार बच्चे क्या हाँ करते हैं ना, सर। ये मिस्टेक करते हैं कि इक्वेशन दी होती है ये, और आप लिख के आते हो वहां पे टेंजेंट की इक्वेशन ये। सही है, तो ये गलती नहीं करनी है। क्लियर है बेटा? एक्स हाँ स्क्वायर सर। इक्वल टू 4a वाई के लिए टेंजेंट की इक्वेशन दूसरी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स के लिए टेंजेंट की इक्वेशन दूसरी है। यहाँ पे c का वैल्यू माइनस ऑफ ए एम स्क्वायर होता है, यहाँ पे c का वैल्यू a बाई एम होता है ना। अब अगर माइनस आ जाएगा तो उस हिसाब से आप a को निगेटिव ले लो, है ना। कई बार जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4a वाई देखना है, तो आप यहाँ को a को निगेटिव ले लो, ऐसे कर लो। a निगेटिव ले लोगे तो c इक्वल टू माइनस ऑफ a इंटू एम स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। सही है, तो वो आपका इक्वेशन इस हिसाब से वेरी करते जाएगा। सिमिलरली अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4a एक्स दे दिया, तो a का वैल्यू, सॉरी ये माइनस ऑफ a आ गया ना यहाँ पे, तो वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस a बाई एम हो जाएगा। क्लियर है बेटा? है ना, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। चलिए हाँ सर। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अब अगर इसके लिए निकाला है और हम जानते हैं स्लोप के बारे में, है ना। स्लोप अभी हम कह रहे थे, इसका जो स्लोप होगा कॉर्ड का जो स्लोप है, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई है, तो 4a वाई के लिए भी आपका, अच्छा बेसिक डिफरेंशिएशन आता है आपको? हाँ सर आता है। हाँ सर। अच्छा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x सर। 2x। 4a तो 4 कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन और y भी dy y। dx। हाँ, तो ये हम कह रहे हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी मैंने एक आपको मेथड बताया था, देखो कौन सा मेथड बताया था। पैरामेट्रिक पॉइंट में एक कॉर्ड बनाई थी, और कॉर्ड में हमने t1 को t2 के तरफ ले गए थे, तो वहां से वो टेंजेंट बन जाता कोई कॉर्ड, है ना। अगर यहाँ पे कोई कॉर्ड है, t1 है, t2 है, तो अगर t1 टेन टू t2 होगा, तो यही कॉर्ड क्या बन जाएगी, कॉर्ड हमारा टेंजेंट बन जाएगा, है कि नहीं? हाँ सर। सही है, हाँ सर। तो ऐसा था। ठीक है, ये हो गया। तो आप ये देखो कि स्लोप जो होता है डी वाई बाई डी एक्स जो है ना, ये आपका स्लोप है। ये क्या आपका स्लोप है? कैसे स्लोप है? स्लोप की स्लोप क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन बाई अपॉन x2 माइनस x1। एक्स टू माइनस एक्स वन, राइट। अब हमने यहाँ पे एक लाइन लिया, ये है आपका वाई टू एक्स टू, ये है वाई वन एक्स वन। अब क्या कर रहे हैं, टेंजेंट का मतलब हमने कहा कि भाई यहाँ पे आपका पॉइंट जैसे ए हो गया, बी हो गया, तो अगर बी वाला पॉइंट ए पॉइंट की तरफ जाएगा, बी पॉइंट ए की तरफ जाएगा, तो ये ऐसा होगा, पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे आएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें इसमें ना, जैसे अगर मैं इतना बड़ा बना देता हूँ, तो यहाँ एक पॉइंट हमने यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, तो ये थोड़ा सा गैप करके यहाँ पे जा रहा है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। सही है। अब 10-2 कह रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ए बी की तरफ जा रहा है, मगर कब जाके कोइंसाइड करेगा वो हम नहीं जानते। तो हम मानते हैं कि थोड़ा सा इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, ये बस जस्ट पहुंचने वाला है। तो आप क्या करते हो, y2 की जगह y1 प्लस एच लिखते हो, या आप ऐसे भी कहते हो कि मान लो यहाँ कहीं पे x2 है और x1, अब हो सकता है कि x1 इधर से जा रहा है या इधर से जा रहा है, हमें नहीं पता ना। तो अगर x1 आपका x2 के पास जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में h का डिफरेंस है। अब जो ये h है, ये h का डिफरेंस आप समझो, ये जो स्मॉल h आ रहा है ना, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि y2 प्लस वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल चेंजेस इन y। अब वेरी स्मॉल चेंजेस इन y को ही हम dy लिखते हैं। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं, है ना। हाँ सर तो एकदम। ये y2 माइनस y1, या आप इसको लिखने के लिए जब हम दूसरी तरीके से ऐसे बोलते हैं, लिमिट पढ़ेंगे हम, जिसमें हम कहेंगे कि x2 अगर मेरा x1 की डायरेक्शन में जा रहा है, x2 अगर x1 की डायरेक्शन में जाएगा या x1 x2 की डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या हो रहा होगा कि x2
देखो वैसे तो हमने बोला कि x2 मान लेते हैं कि x2 माइनस x1 इक्वल टू समथिंग कुछ h टाइप का है। अब ये h का मतलब समझो, हमने कहा लिमिट x2 टेंड टू x1, सही है ऐसा। तो या आप इसकी जगह पे ऐसा भी लिख सकते हो dx। dx का मतलब है इन्फानाइटिजिमल स्मॉल चेंज इन स्मॉल चेंज इन x, है ना। x में मतलब बहुत थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जैसे मान लो क्या हुआ कि एक 1.01 था, तो हमने 1.01 में हल्का सा चेंज कर दिया। मान लो आपने 0.000001 ऐसे लिख दिया, इतना थोड़ा सा चेंज हुआ, है ना। तो इन दोनों के बीच में अगर बहुत कम सा चेंज होगा तो उसको क्या कहेंगे, या हम नेग्लिजिबल चेंज है। जैसे अभी मैं ऐसे हूँ, खड़ा हूँ, बैठा हुआ हूँ, तो अभी मैंने हल्का सा अपनी बॉडी में चेंज किया, मगर आपकी तरफ से आपको लगेगा कि भाई चेंज तो ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है ना। तो अगर बहुत माइन्यूट सा मूवमेंट करोगे तो आपको उतना चेंज नहीं दिखाई देगा। अब मैं ऐसे ऐसे करूं तो ये आपका एक मेजर मूवमेंट है, समझ में आ रहा है। तो एक होता है डेल्टा ऑफ वाई, एक होता है डेल्टा ऑफ वाई या डेल्टा ऑफ एक्स, और एक होता है डी एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब होता है मेजर चेंज, जो जो आपको दिखाई देता है ना, ये चेंज आपको दिखाई देता है। और डी ऑफ एक्स का मतलब है ये बहुत माइनर चेंज होता है, माइनर। सही है। अब ये माइनर चेंज मतलब एज स्मॉल एज यू कैन इमेजिन, जितना छोटा आप सोच सकते हो उतना छोटा ये चेंज है। यानी कि आप पॉइंट के बाद 0.0000000 ऐसे लिखते जाओ, पूरी जिंदगी बिता दो लिखते लिखते, अगला जन्म लो फिर से बिता दो, और बाद में 1 लिख दो, तो इतना छोटा जो नंबर होगा, है ना। तो ये तो बहुत ही छोटा हो गया ना। मैं क्या कह रहा हूँ, जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हो पूरी जिंदगी में, उतना छोटा वैल्यू dx का है। इसीलिए आगे से ये वर्ड यूज किया जाता है। देखो इसके आगे से क्या वर्ड यूज करते हैं, इन्फानाइटिजिमल स्मॉल, है ना, सही है ना। जैसे हाँ इन्फानाइट में सर। धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, उसी तरह से हम डिक्रीज कर रहे हैं, करते 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 हम इन्फानाइट तक का इसको डिक्रीज करते हुए ले गए। तो इन्फानाइट पे जाके कितना डिक्रीज हो जाएगा वो, अब इन्फानाइट कभी आ नहीं सकता, इसका मतलब ये डिक्रीज होते 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 ये बहुत कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो जैसे इन्फानाइट जितना बड़ा नंबर है, dx उतना ही छोटा नंबर है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो जब x1 x2 के पास पहुंचेगा तो इसको हमने बोला dy। जब x में ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है तो y में भी ज्यादा चेंज नहीं होगा, है ना। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, हाँ क्या सर। कहते हो। तो अगर x में ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है तो y में भी ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो एक तरीका तो ये है dy बाई डी एक्स निकालने का, यानी स्लोप निकालने का। तो अगर मैं यहाँ से स्लोप निकालूंगा तो वो 2x/4a हो जाएगा, इसका मतलब वो x/2a हो जाएगा स्लोप, है ना। अब जो ये स्लोप दे रहा है यही, ये क्या देगा, टेंजेंट का स्लोप दे रहा होगा x/2a। अब जो मेरे पास इक्वेशन था x² इक्वल टू 4ay, तो इसमें आपका 80 स्क्वायर और 280 इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे 280 आ जाएगा और यहाँ पे at² आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अब हमारे पास स्लोप था dy/dx, और dy/dx इक्वल टू कितना था, x/2a, सही है ना। और x/2a में अब x का वैल्यू आप पुट कर दो, 280 डिवाइडेड बाई 2a। इसका मतलब अभी मेरा स्लोप क्या आ गया, टी। ठीक। तो आप समझ में आ रहा है कि स्लोप भी जब आप लाइन लिख रहे हो ना टेंजेंट का, तो वो आपका इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी कर रहा है। यानी y² इक्वल टू 4ax में वो 1/t था, और x² इक्वल टू 4ay में वो क्या है, t है। हाँ है ना। अब मैंने इसके ऊपर कोई पॉइंट ले हाँ लिया, सर। ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है आपका 280 और at²। अब इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट लिख रहा हूँ, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, सही है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे तो y माइनस at², स्लोप हो गया t,
एक्स माइनस 2at, तो वाई माइनस at² xt माइनस 2at², सही है, ऐसा हो जाएगा। तो xt माइनस ऑफ वाई और माइनस ऑफ 2at, सॉरी at², at² इक्वल टू 0, या y इक्वल टू xt माइनस at², हाँ है ना। और यहाँ पे देखो स्लोप और m दोनों एक ही चीज़ है ना, t इक्वल टू m, तो बस किसका डिफरेंस आया आपका, t का, हाँ है ना। हाँ सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो m इक्वल टू टी, जो हमारे पास इक्वेशन था y इक्वल टू एम एक्स माइनस am², तो हमने m को t से रिप्लेस कर दिया, तो डायरेक्टली हमारी इक्वेशन आ जाएगी ये। बस ये आपको बताना था कि आपका स्लोप क्या होगा, t होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ सर। तो अभी हमारे को टेंजेंट का इक्वेशन लिखना आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल का इक्वेशन लिखना, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर मैं लिखता हूँ, नॉर्मल ऑन पैराबोला y² इक्वल टू 4ax, सही है। तो हमने ऐसा ले लिया, तो मान लो कि आपने इस तरह से ले लिया और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, तो और ये पॉइंट है x1 y1। पहले तो टेंजेंट लिखना पड़ेगा नॉर्मल लिखने के लिए, है ना। और टेंजेंट लिखने के बाद आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। तो पहली बात तो मैं ये जानता हूँ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ, वैसे तो हम निकाल चुके हैं, है ना। दूसरी बात मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1, है ना। ऐसा होगा कि नहीं, y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1, ठीक है, क्लियर है बेटा। और दूसरी बात, इसी के हाँ पहले सर। भी y² इक्वल टू 4ax था, और तो हमने ये देखो, ये तो सबसे इजी था। हमने इसकी जगह पे y इक्वल टू एम एक्स वाला भी इक्वेशन देखा था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस a/m, ये भी देखा था। और फिर हमने y इक्वल टू m की जगह 1/t किया था, तो ये हो जाएगा, और a/1/t मतलब 80, तो ये y t इक्वल टू x प्लस at²। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट टेंजेंट की इक्वेशन हो गई अलग अलग कंडीशन में, x1 y1 पॉइंट पे ऐसा, स्लोप फॉर्म में ऐसा, और अगर t वाला दिया है तो ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे हमें इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की। तो नॉर्मल की इक्वेशन अगर हमें निकालनी है, तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए पहले हमें टेंजेंट का स्लोप लेना पड़ता है। अब यहाँ पे तो स्लोप हो गया m, यहाँ पे स्लोप हो गया आपका 1/t, और इसमें आपका स्लोप हो जाएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, मगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। तो ये हो गया 2ax1 हो गया माइनस y1 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो गया आपका स्लोप हो जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। तो ये हो गया 2a/y1, हाँ या ना, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन है टेंजेंट की। अब नॉर्मल की इक्वेशन के लिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए एक पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए। तो पॉइंट और स्लोप की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y माइनस y1, y माइनस y1। अब मान लो ये स्लोप है, ये तो हो गया उसका स्लोप टेंजेंट का। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, माइनस ऑफ y1/2a, है ना, और x माइनस x1।
क्या कहते हो, ऐसा हो जाएगा? हाँ सर। 2y1 हो गया तो ऐसा हो गया, तो ये हो जाएगा 2ay माइनस ऑफ 2ay1 माइनस xy1 और प्लस x1y1। तो यहाँ से आप xy1 को इधर ले लो, ठीक है, प्लस 2ay, या आप ना एक काम करो, 2ay को इधर ही रहने दो, 2ay1 को इधर लो, x1y1 xy1 ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। देखो ऐसा है, मगर नंबर होता तो इजी हो जाता ना, ठीक है। तो हाँ ये सर। एक इक्वेशन हो गई। दूसरी बात क्या है कि अब टी के टर्म में देख रहे हैं। टी के टर्म में आपका y माइनस ऑफ जो पॉइंट है, इस पे अगर हम नॉर्मल निकालें तो ये पॉइंट हो गया आपका, पहले तो इक्वेशन है वो क्या दिया है, इस पे ध्यान देना आपको, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया है, तो ये ए टी स्क्वायर और 280 हो जाएगा, है ना, ए टी स्क्वायर और 280। ए टी स्क्वायर और 280 सही है ना, ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ए टी स्क्वायर 280, ठीक है। तो y माइनस 280 और स्लोप हो गया यहाँ पे टेंजेंट का 1/t, तो नॉर्मल का जो स्लोप है वो होगा -t, सही है। तो माइनस ऑफ t मल्टीप्लाई x माइनस ए टी स्क्वायर, हाँ है ना, ऐसा हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका t है, 1/t है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -t, है ना। पॉइंट आपके ए टी स्क्वायर 280 दिया है, तो अभी यहाँ से y इक्वल टू डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, 280 माइनस एक्स टी प्लस ए टी क्यूब, यानी कि y प्लस ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 280 प्लस ए टी क्यूब। क्लियर है बेटा, है ना। अभी क्या है ना, यहाँ पे देखो ये सिमेट्रिक टाइप का होता है, 280 और 80 क्यूब, y प्लस एक्स टी इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, याद रहेगा, सही है। और सबसे ज्यादा हाँ सर। इक्वेशन जो आप यूज करोगे वो ये है ना, तो ये है, इसको याद रखना है आपको। क्लियर है? एक सेकेंड, अरे यार बेटा एक काम आ गया था, हाँ सर, वो श्रीनाथ को अंदर लेना ना। ले 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 ले। तो अभी ये समझ में आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे है। अभी आपको ना ये सब चीजें याद नहीं करना, हाँ। अगर आप बस इतना याद रखते हो कि टेंजेंट में स्लोप क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में स्लोप क्या है, तो आप डायरेक्टली इस स्लोप से, और ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, एक ही लाइन में आपकी इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। अब शुरू में हम क्या करते हैं, ये याद करने की कोशिश करते हैं। अब इसको एक दिन याद रहोगे, 2 दिन याद रहेगा, 1-2 महीने याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे कि कहाँ पे क्यूब आ रहा है, कहाँ पे टी आ रहा है। तो जो बेसिक बेसिक चीजें ना वो आपको याद रखनी है। पैरामेट्रिक पॉइंट याद रखना है, स्लोप क्या आता है ये याद रखना है। वैसे तो हम वो भी निकाल सकते हैं, मगर ये थोड़ा सा हम जल्दी कर पाए इस वजह से स्लोप याद रखना है। क्लियर है? हाँ सर। चलिए, तो ये हमारे नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब दूसरा नॉर्मल, अगर मान लो x1 y1 पॉइंट आया था तो उसके लिए भी हमने नॉर्मल निकाल लिया यहाँ पे, है ना। इस तरह से आपका कहाँ गया, अच्छा यहीं कहीं पे नॉर्मल निकाला था हमने, टेंजेंट टेंजेंट नॉर्मल, तो यहाँ पे अच्छा ये जो है इस तरह से, नहीं ये तो टेंजेंट है ना, टेंजेंट है ये एक नॉर्मल की इक्वेशन ये हो गई, दूसरी नॉर्मल की इक्वेशन ये हो गई, है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हाँ सर। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये हो गया। क्लियर है? अब हम क्या देख रहे हैं
कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट T1 एंड T2। सही है, तो हमने एक T1 पॉइंट ले लिया, इस पे टेंजेंट हो गया, और एक ये हो गया, है ना। तो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया। T1 और T2 पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया, है ना। तो अब मैं इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये क्या होगा। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन तो अभी हमें लिखना आ गया ना, कहाँ पे लिखा है हमने, यहाँ पे देख लेते हैं। yt इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, है ना। yt एक्स प्लस AT1 स्क्वायर, हाँ या ना, ऐसा हो जाएगा, सही है ना। दूसरा yt2 इक्वल टू एक्स प्लस AT2 स्क्वायर, सही है ना। क्लियर है बेटा, है ना। हाँ तो सर। दो हाँ इक्वेशन सर। बन गई हमारे पास, दो इक्वेशन बन गई, तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। एक्स से माइनस yt1 प्लस AT1 स्क्वायर इक्वल टू 0, और y माइनस yt2 प्लस AT2 स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। तो ये दो इक्वेशन हमारी बन गई। माइनस कर दें, है ना। माइनस हाँ कर देंगे, सर। एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो yt2 माइनस yt1 और प्लस AT1 स्क्वायर माइनस ऑफ AT2 स्क्वायर, क्या कहते हो, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो y कॉमन ले लो, T2 माइनस T1। अच्छा, क्या किया ये समझ में आया, इतना माइनस ये कर दिया, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ये कर दिया, हाँ सर। ठीक है। तो ये T1 T2 हो गया, यहाँ पे आपने T कॉमन ले लिया, इसको देखो T1 माइनस T2 लिख सकते हो, और T1 प्लस T2 लिख सकते हो। मगर यहाँ पे तो T2 माइनस T1 है, यहाँ T1 माइनस T2 है, तो एक तो माइनस साइन कॉमन हो जाएगा, किसी एक से कॉमन ले लो, इसी से कॉमन ले लो, तो ये दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये T1 माइनस T2 हो जाएगा, हाँ या ना, है कि नहीं। हाँ सर। ठीक है, तो इतना इक्वल टू ए T1 प्लस T2 और T1 माइनस T2। अब देखो T1 और T2 टू डिफरेंट पॉइंट है, अगर टू डिफरेंट पॉइंट है तो ये इक्वल तो नहीं हो सकता, अगर ये इक्वल नहीं होगा इसका मतलब ये जीरो भी नहीं होगा, हाँ या ना। तो ये T1 प्लस T2 हो जाएगा। क्लियर है, y इक्वल टू ए T1 प्लस T2। ठीक है बेटा, y इक्वल टू ए T1 प्लस T2। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y2a T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2, सही है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट इज 2 टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ, सॉरी 2a, ए भी तो होगा a, 2a टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ T1 एंड T2, है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अब ये तो हो गया y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट की बात करें तो x इक्वल टू, या x y का वैल्यू पुट करना है, y का वैल्यू पुट करेंगे a T1 प्लस T2, और इसे T1 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस AT1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हो गया x माइनस AT1 स्क्वायर माइनस AT1 T2 प्लस AT1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो AT1 स्क्वायर से AT1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल टू AT1 T2
अच्छा, अगर T1 T2 दो पॉइंट है तो उसका ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा? T1 T2 अगर कोई दो वैल्यू है ना, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीन जी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? T1 T2। हाँ सर। अरिथमेटिक मीन क्या होगा? T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम a इंटू जी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? तो आपका हाँ पॉइंट ऑफ सर। इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ए जी स्क्वायर कॉमा 2a अरिथमेटिक मीन, हाँ या ना? या अगर आप पूरा ही लिखना चाहो तो a T1 T2 और 2a, या आप a हटा, यहाँ से ये हटा दो a और ये है T1 प्लस T2, ठीक है? a T1 T2 और a हाँ सर। T1 प्लस T2 ऐसा हो जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, a T1 T2 और a T1 प्लस T2, a T1 T2 और a T1 प्लस T2। ठीक है, a T1 T2 और a T1, देखो सिमेट्रिक टाइप का है ना, अच्छा लगता है देखने में। तो ये याद होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब ये याद होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ इसे याद करने की जरूरत नहीं है, मगर ये याद होना चाहिए, a T1 T2 और a T1 प्लस T2। क्लियर है? हाँ सर। चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन थी y प्लस एक्स टी इक्वल टू 2at प्लस ए टी क्यूब, यही था। y प्लस एक्स टी इक्वल टू 2at प्लस ए टी क्यूब, सही है? तो आपने यहाँ पे दो पॉइंट ले लिया, दो पॉइंट लिया, तो एक पॉइंट मान लो यहाँ पे ले लिया, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, यहाँ से एक नॉर्मल, तो ये T1 पॉइंट है, ये T2 पॉइंट है, सही है ना? तो दो पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ऐसे कर लिया। तो ये हो जाएगा y1 प्लस x1, सॉरी y1 नहीं, t के बारे में बात करनी है हमें। तो y प्लस एक्स T1 इज इक्वल टू 2a प्लस a क्यूब। एक तो ये इक्वेशन होगी नॉर्मल की। दूसरी क्या हो जाएगी? y प्लस एक्स T2 इक्वल टू 2a प्लस a क्यूब, हाँ या ना? ऐसे हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है? हाँ सर। तो ये हो गई। अब जो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ रखी है, इन दोनों इक्वेशन को आप सब्सट्रैक्ट कर दो। तो y में से y सब्सट्रैक्ट करोगे, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे T1 माइनस T2 हो जाएगा, ये है ना? हाँ सर। ये जीरो हो गया, एक्स T1 और एक्स T2 ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे आप 2a T1 माइनस T2 ऐसे लिख सकते हो, प्लस a T1 क्यूब माइनस ऑफ T2 क्यूब, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं x इक्वल टू T1 माइनस T2 करेंगे तो 2a हो गया, ये डिवाइड करोगे तो। अच्छा, इसको, इस वाले टर्म को ना, T1 क्यूब माइनस ऑफ T2 क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, T1 माइनस T2, है ना? और T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस T1 T2, ठीक है? तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, सही है? तो x से देखो कितना बड़ा कोऑर्डिनेट आ रहा है। क्लियर है? अब y की जगह पे y हाँ निकालना सर। है, तो y प्लस एक्स इंटू T1, तो इसे T1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a प्लस a क्यूब प्लस a T2 का होल स्क्वायर प्लस T1
स्क्वायर इंटू T2 इज इक्वल टू 2AT1 प्लस AT1 क्यूब। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। सर ए रह गया। है बेटा? सर वो T1 स्क्वायर T2 के आगे ए लगाना रह गया। कहाँ पे रह गया है? इसके बाद से ए सर रह इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे ए रह गया। चलो तो ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा 2AT1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ सर। y इक्वल टू क्या आया? माइनस टाइम्स ऑफ AT1 T2 स्क्वायर और माइनस ऑफ AT1 स्क्वायर T2। तो माइनस कॉमन लिया, a कॉमन लिया, T1 T2 कॉमन लिया और यहाँ पे T1 प्लस T2 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट बोला होगा, ये सब चीज़ें ना, तो आप देखना उस टाइम पे आपको ये वाला जो है ना ये याद नहीं रहेगा। आप कितना भी याद कर लो तो जाए, अगर याद नहीं रहेगा तो सबसे बेस्ट है भाई नॉर्मल की इक्वेशन जो है ये याद रखा जाए, है ना। ये याद करेंगे तो ये निकालना उतना ज़्यादा टफ नहीं है ना। हाँ मगर आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये सिमेट्रिक जरूर है, सही है ना, सिमेट्रिक जरूर है। आपको अगर थोड़ा सा भी ये याद रखता है कि ये क्यूबिक से आया था, यहाँ से आया था, T1 स्क्वायर इसी से तो आया है ये, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, तो याद हो सकता है। इसमें देखो ज्योमेट्रिकल और AM दोनों मल्टीप्लाई हो गए ना। हाँ सर। हाँ तो अगर पॉइंट याद करने की कोशिश कर रहे हो आप तो आप इससे याद रखोगे ये कि भाई T1 T2 ये जो है था ये क्यूबिक से आया है और यहाँ पे AM GM दोनों मल्टीप्लाई हो रखे हैं। मगर AM GM एग्जैक्टली नहीं है, ये तो जी स्क्वायर है, मगर आप यहाँ पे 2 ले सकते हो। यहाँ 2 है नहीं तो आप या तो आप 2 ले लो और इसको जी स्क्वायर कह दो, इसे अरिथमेटिक मीन कह दो। क्लियर है बेटा? ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अब आप ये देखो, ये तो चलो हमने ले लिया इस तरह से। अच्छा यहाँ पे हम नॉर्मल पे, यहाँ से हमने अभी ना स्लोप नहीं निकाला, तो स्लोप तो वैसे वहाँ से देखा था टेंजेंट से। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर हम बात करते हैं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है यहाँ से, बोलो? माइनस ऑफ कोफिशिएंट माइनस ऑफ टी। एक्स डिवाइडेड बाय वाई, तो माइनस टी हो जाएगा स्लोप। हाँ सर। ठीक है, तो इसका एक का स्लोप हो गया माइनस ऑफ T1, एक का स्लोप हो गया माइनस ऑफ T2, ये हो गया। अच्छा अगर M1 और M2 ये दोनों जो लाइन है वो परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो इफ टू नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो M1 M2 इक्वल टू कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए स्लोप। तो एक है आपका माइनस ऑफ T1 और दूसरा है माइनस ऑफ T2 इज इक्वल टू -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो T1 T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। M1 M2 इक्वल टू -1, तो -T1 -T2 इक्वल टू माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, T1 T2 इक्वल टू -1। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया T1 T2 -1। अगर T1 T2 -1 हो गया तब सोचो आपका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना आसान हो जाएगा। तो x जो कोऑर्डिनेट है वहाँ पे 2a प्लस a टाइम्स ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, और T1 T2 की जगह पे आपको क्या लेना है? -1 लेना है। ठीक है, ऐसा होगा। अच्छा y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y क्या हो? माइनस ऑफ a और T1 T2 की जगह पे -1 लेना है। सही है, तो ये -1 हो गया इंटू T1 प्लस T2। तो जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो ये a टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा एक बात देखो, अच्छा यहाँ पे भी आ जाते हैं ऊपर। तो अभी तो वैसे ये T1 T2 पे डिपेंड कर रहा है। जब T1 आपने किया तो आपका x कोऑर्डिनेट आ गया ये और y कोऑर्डिनेट आ गया ये। अब अभी भी ये T1 T2 पे डिपेंड कर रहा है ना।
ये T1 T2 पे डिपेंड कर रहा है और T1 T2 इक्वल टू -1 है। तो यहाँ से आप T2 की जगह -1/T1 लिख सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखो इसको ना थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 2a, ये 2a है और यहाँ पे -a हो गया, तो 2a और -a क्या देगा? ए सर। तो हम इससे हम T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर और +1 लिख सकते हैं। सही है। तो ये a टाइम्स ऑफ क्या हो गया? T1 स्क्वायर +1/T1 स्क्वायर +1। सही है। तो आप अगर ये देखो a टाइम्स ऑफ, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर +2 ले लें और -1 ले लें। तो ये a टाइम्स ऑफ T1 +1/T1, सॉरी T1 है ये, 1/T1 का होल स्क्वायर और -a हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा हो गया। और यहाँ पे क्या होगा? a T1 -1/T1 जो पॉइंट है, यानी कि एक पर्टिकुलर अगर दो टेंजेंट आपके नॉर्मल दिए हैं, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो आप उसे एक सिंगल कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी निकाल सकते हो। आपको एक कोऑर्डिनेट पता है तभी भी आप डायरेक्टली उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का ना, सॉरी, हाँ सर। इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो, है ना। अब देखो सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने, a टाइम्स ऑफ T1 +1/T1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a और a टाइम्स ऑफ T1 -1/T1। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया नॉर्मल, अगर नॉर्मल म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर जो ये टेंजेंट है, टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता तो अभी टेंजेंट का स्लोप क्या है? यहाँ से टेंजेंट का स्लोप, इसका जो स्लोप है वो कितना है? 1/T1। इसका स्लोप क्या है? 1 हाँ सर। है ना। तो अगर T1 T2 जो टेंजेंट है, इफ टेंजेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सही है, 1/T1 × 1/T2 इक्वल टू -1। टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, तो उस केस में 1/T1 और 1/T2 इक्वल टू कितना होगा? -1। तो यहाँ से भी क्या मिलेगा आपको? T1 T2 इक्वल टू -1 मिलेगा कि नहीं, है ना। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो तो x इक्वल टू क्या होगा? -a और y इक्वल टू, हाँ सर। y तो सेम ही रहेगा, a टाइम्स ऑफ, या तो आप T1 -1/T1 कर दो। अच्छा, तो इसमें ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, ये जो जब आपने टेंजेंट को म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोला, तो x का जो वैल्यू है x इक्वल टू -a, ये फिक्स हो गया कि नहीं? ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ t है ना। हाँ सर। x का कोऑर्डिनेट आपका फिक्स है ना। तो अभी क्या है कि एक्चुअली ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है देखो तो, याद करो, x इक्वल टू -a क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिस होता है, राइट। तो इसका मतलब अगर डायरेक्ट्रिस के ऊपर से कोई भी आपने पॉइंट लिया, इस पॉइंट से अगर आप नॉर्म टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो दोनों टेंजेंट क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, हाँ सर। है ना। या T1 T2 इक्वल टू -1 का मतलब यही तो हुआ है कि इसके बीच का एंगल क्या होगा? 90। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, वो क्या होगा? डायरेक्ट्रिस होगा, हाँ, है ना। अगर दो, हाँ सर। जैसे हम सर्कल लेते थे, वहाँ पे लोकस लिया था हमने तो डायरेक्टर सर्कल आया था। इसी तरह से टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर आपके पास टेंजेंट है तो उसका लोकस आपका क्या होगा? डायरेक्ट्रिस होगा। तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, locus of point of intersection of two mutually perpendicular tangents is directrix। क्लियर है?
तो ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। चलिए, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ ये। तो ये जो बेसिक पॉइंट है ना, ये छोटे छोटे याद रखने हैं ताकि। अब देखो, इसमें दो चीज़ है। एक तो हमने ये बोला कि कोई पॉइंट आपने डायरेक्ट्रिक्स से लिया और उस पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट बता दो, तो वो 90 हो जाएगा। या अगर आपने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट लिया तो उसका लोकस बता दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, वो भी आपका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा अभी हम ये देखते हैं ना। अब इसमें एक और चीज़ बोला जाता है, जैसे कहाँ गया हम, T1 माइनस T2 पे ये जो हमारे पास ये दे रखा है, हाँ, x और y, ये। अच्छा, अगर मान लो किसी केस में T1 इक्वल टू माइनस ऑफ T2 हो जाए, सही है, T1 इक्वल टू कितना हो जाए, माइनस ऑफ T2 हो जाए, तो क्या यहाँ पे आने वाला y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा? हाँ सर। सही है ना, T1 इक्वल टू माइनस ऑफ T2 हो जाए मतलब y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा, x कोऑर्डिनेट के बारे में आप क्या कह सकते हो? x कोऑर्डिनेट भी देखते हैं, 2a प्लस a। अभी T1 T2 दोनों सेम हो गए, होल स्क्वायर करोगे तो ये 2T1 स्क्वायर कर सकते हो, और T1 T2 अगर दोनों, तो ये माइनस ऑफ T1 स्क्वायर हो गया, जहाँ T1 T2 है इसकी जगह पे। क्लियर है? तो 2 हाँ सर। प्लस ये हो गया 2, सॉरी 2 नहीं आएगा, a T1 स्क्वायर, ऐसा हो गया 2a और a T1 स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। कोई नॉर्मल जहाँ पे T1 और T2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है मगर वो उसका साइन अलग अलग है ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा और आपका T1 T2 है ना, साइन अलग होगा, तो उस केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, यानी नॉर्मल जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। क्लियर है बेटा? क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। चलिए, सिमिलरली अभी नॉर्मल में ऊपर जाते हैं, तो नॉर्मल में भी यहाँ पे इस तरह का इक्वेशन था, a T1 T2, ये जो है। अब आप ये देखो कि यहाँ पे अगर T1 इक्वल टू माइनस ऑफ T2 हो गया, तो उस केस में क्या है, a टाइम्स, और इससे माइनस कर लो, माइनस ऑफ T1 का होल स्क्वायर कर लो, मगर ये वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा कि नहीं? तो अगर देखो T1 इक्वल टू माइनस ऑफ T2 है, तो जो टेंजेंट है वो भी एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो नॉर्मल है वो भी एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ या ना? हाँ सर। तो ऐसा कुछ इस तरह से जाएगा। अब इस चीज को मान लो यहाँ पे ऐसे करके चले गया, ये अब ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मगर हम ये जानते हैं कि T1 पे आपने अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया है तो यहाँ पे ये 90 होगा, और T1 T2 इस पे भी ये 90 हो गया। तो अभी क्या है, इन दोनों के बीच का ये और ये हो गया, तो यहाँ पे आपका एंगल और यहाँ पे आपका एंगल, ये एंगल आपका 90 तो नहीं कह सकते मगर जो भी है। तो अब क्या है कि जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब हम निकाल सकते हैं तो इसका एरिया भी पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर है? ठीक है। अब हाँ ये तो सर। बेसिक चीज हो गई। अब मैं आपको और चीजें दिखा रहा हूँ इसमें, जो ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, y प्लस एक्स टी और 280 प्लस ए टी क्यूब के बारे में, है ना। तो जो हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन है इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर रहे हैं। नॉर्मल, तो नॉर्मल में हमारी इक्वेशन आई y प्लस एक्स टी इक्वल टू 280 प्लस ए टी क्यूब, यही था इक्वेशन, है ना। तो ये आपका t हो गया प्लस ए टी क्यूब हो गया। क्लियर है बेटा? ऐसा हो जाएगा, है ना, हाँ या ना? हाँ सर। चलिए, तो अब हमने क्या किया, मान लेते हैं कि एक हमारे पास पॉइंट दिया, ठीक है, एक आर्बिट्री पॉइंट,
इस आर्बिट्री पॉइंट से हमारा नॉर्मल पास हो रहा है, सही है। जो ये आर्बिट्री पॉइंट दे रखा है एच के या कोई भी पॉइंट मान लो, उस पॉइंट से हमारा नॉर्मल पास हो रहा है, मान लेते हैं ऐसा। तो हमने इसकी जगह पे के ले लिया, इसकी जगह पे एच ले लिया, तो ये हो गया एच टी इक्वल टू 2AT प्लस AT क्यूब। क्या ये बात समझ में आई आपको कि हमने क्या माना कि हमारा जो नॉर्मल है वो नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा है, एच कॉमा के पॉइंट से पास हो रहा है, ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो के प्लस एच टी और 2AT और AT क्यूब हो जाएगी, हाँ या ना। अभी ध्यान से देखना है ये चीज को। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, AT क्यूब प्लस 2A माइनस ऑफ एच टी प्लस के इज इक्वल टू 0। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। अब जो ये इक्वेशन है, अच्छा ये कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक है। क्यूबिक है सर। अच्छा अब मैं जानता हूँ क्यूबिक के मिनिमम एक रूट होता है और मैक्सिमम 3 रूट होते हैं। तो ये जो आपके पास इक्वेशन दे रखी है इसमें मिनिमम टी का, अब देखो ये टी में क्यूबिक है, इसका मतलब इसके मिनिमम एक रूट यानी T1 आ सकता है, और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, T1 T2 और T3, 3 रूट आ सकते हैं। क्या कहते हो, ऐसा होगा, हाँ सर। ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको ये देखना है, देखो अब एच के हमारे पास कोई पॉइंट दिया, इसका मतलब एच के अगर पॉइंट वेरी करता है तो एच के वेरी करने के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेंगे। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो वो एच के पे डिपेंड कर रहा है, सही है। अब बताओ कि अगर आपके पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है, तो पहले हम ये सपोज मान लेते हैं कि सपोज देयर आर 3 नॉर्मल्स, ठीक है। कितने नॉर्मल ड्रॉ किए यहाँ से, 3 नॉर्मल ड्रॉ किए। तो अगर मान लो यहाँ से हमने 3 नॉर्मल ड्रॉ किए, ये T1 पॉइंट हो गया, ये T2 पॉइंट हो गया और ये T3 पॉइंट हो गया, सही है। T1 T2 T3 3 पॉइंट हो गए, 3 नॉर्मल हो गए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका समीशन ऑफ रूट्स अगर हम देखते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3, सही बेटा। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 ये क्या हो जाएगा, बोलो, T1 प्लस T2 प्लस T3 माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा क्या, सॉरी टी स्क्वायर, हाँ सर। टी स्क्वायर, टी अभी तो एक्स तो नहीं है टी में इक्वेशन हमारी, हाँ सर ठीक। तो टी स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ T क्यूब, तो माइनस और टी स्क्वायर तो है ही नहीं, तो 0/T क्यूब का कोफिशिएंट ए। इसका मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। हाँ सर। अच्छा T1 T2 T3 अगर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस ऑफ को कांस्टेंट टर्म, अभी ये लिखना आता है ना आपको, हाँ ये सर आता है। बताना पड़े, हाँ चलो ठीक है। तो T क्यूब हो गया, तो माइनस ऑफ के डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर है ए, है ना, ये ए हो गया, ऐसा हो गया। दूसरा आपका T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T1 T3, ये हो जाएगा आपका प्लस ही होगा क्योंकि दो दो रूट है, -1 की पावर 2, है ना। कोफिशिएंट ऑफ आपका t डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पावर, आप ऐसे कह सकते हो या कोफिशिएंट ऑफ T क्यूब कह सकते हो। तो t का कोफिशिएंट है यहाँ पे 2a माइनस ऑफ h डिवाइडेड बाय ए, T क्यूब का कोफिशिएंट a है। ये बताओ क्या ये चीज़ क्लियर है, 3 अगर नॉर्मल हाँ बनेंगे, सर। सही है ना। तो अभी हमारे 3 नॉर्मल बन गए, अच्छा ठीक है। अब मुझे ये बताओ ना बेटा कि यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता T1 प्लस T2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ T3, क्योंकि ये तो 0 है, ऐसा हो जाएगा। यस सर। चलिए अब इसको ना आप एक काम करो, T3 से मल्टीप्लाई कर दो, T1 T3 प्लस T2 T3
और इक्वल टू माइनस ऑफ T3 का स्क्वायर। सही है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। हाँ सर। चलिए, तो अब आप ये देखो कि यहाँ पे जहाँ पे T1 T3 और T2 T3 आ रहा है, ये आ रहा है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ T1 T2 माइनस T3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस ऑफ h बाई a, ऐसा। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। अब हम क्या करें यहाँ पे, T3 T1 माइनस T1 T2 T3 ऐसा हो गया। चलो ठीक है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो T1 स्क्वायर आता, T2 स्क्वायर आता, प्लस 2 टाइम्स ऑफ T1 T2 आता, इक्वल टू T3 का स्क्वायर आता, ऐसा। सही है, तो 2T1 T2, नहीं ऐसे नहीं करते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं बेटा, थोड़ा दिमाग लगाते हैं और। अच्छा, हमारे पास एक ये है T1 प्लस T2 प्लस T3। अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर। अच्छा ऐसा होता है ना ये, और क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ हाँ सर। T1 T2 T2 T3 और प्लस T1 T3। क्लियर है, ये हो गया। अब इसमें ये बताओ कि ये वाला वैल्यू तो जीरो है, ये तो जीरो है ना ऊपर, यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना है, जीरो हो गया। तो अब इधर आने वाले जीरो टर्म सर। को आप इस तरफ ले आओ, तो यहाँ पे आपको क्या, माइनस ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, या आप माइनस मत लो, मैं तुम्हें ऐसे ही करते हैं, इसकी जगह पे आप पहले लिख लो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T1 T2। हाँ या ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, तो यहाँ पे जो ये वाला टर्म आ रहा है ना, इसकी जगह में ये जो है, इसकी जगह पे मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, क्या वैल्यू पुट कर दूंगा, हाँ T1 सर। स्क्वायर, यहाँ से यहाँ आ गया T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर T3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन इज इक्वल टू 2a माइनस h बाई a। अच्छा, माइनस साइन अगर एडजस्ट करूँगा तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू h माइनस 2a हो जाएगा ये। हाँ या ना, ठीक है, ऐसा होगा। हाँ सर। चलिए, तो अब मैं एक बात जानता हूँ इसके बारे में कि भाई T1 T2 T3 मुझे ना पता हो, मगर ये तो पता है कि ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। भाई स्क्वायर है ना सभी, अगर हाँ स्क्वायर सर। होगा तो ये वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होता है और इसके साथ में देखो, अब ये देखो, वैसे तो कंडीशन ये होनी चाहिए है ना, कि मेरा ये टर्म क्या होना चाहिए, एच इज ग्रेटर देन 2 है, ये टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसमें भी दो चीज है, दो कैटेगरी क्या है कि सपोज ए इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ए पॉजिटिव है यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का, 8x 16x ऐसे करके आपने कोई इक्वेशन लिखा है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला टाइप का इक्वेशन जो है, तो ऐसी इक्वेशन में आपने ए इज ग्रेटर देन जीरो लिया, ए पॉजिटिव ले रहे हो। अगर ए पॉजिटिव है
तो h माइनस 2a को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि h को आप h क्या होना चाहिए, वो 2a से बड़ा होना चाहिए, है ना। h मस्ट बी ग्रेटर देन 2a, ठीक है। अगर a निगेटिव हो जाता है, a अगर निगेटिव होता है तो इसको पॉजिटिव होने के लिए इसे भी निगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि h मस्ट बी लेस देन माइनस 2a, है ना। क्या ये बात क्लियर है? मगर जनरली क्या होता है कि आप मान के चलो कि 95% केसों में आपसे इसी के बारे में पूछ रहा होगा, ठीक है। 2-3%, 5% अगर एडवांस का क्वेश्चन आ गया, कुछ अलग से उनको देना है तो ऐसा देगा, सही है ना। मेंस का अगर क्वेश्चन आता है जनरली, तो मेंस में ये इसके बारे में पूछेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एडवांस में आया तो ये भी दे सकता है, सही है, क्लियर है बेटा। अब यहाँ से मैंने क्या सीखा कि h मस्ट बी ग्रेटर देन 2a, सही है ना। h मस्ट बी ग्रेटर देन 2a। अभी आप समझो इस चीज को, क्या हुआ है। आपने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिया, जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ले रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, सही है ना। अब जो आपने लाइन ड्रॉ की यहाँ पे, h का मतलब क्या है भाई, h और k तो कोऑर्डिनेट थे ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ये है, सही है। तो आप कह रहे हो कि h का जो h मतलब x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट मस्ट बी ग्रेटर देन 2a, तो हमने यहाँ पे x इक्वल टू 2a पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब 2a के इस तरफ आपका h ग्रेटर देन 2a होगा कि नहीं, इस वाले रीजन में है बेटा। ये जो रीजन है, क्या हाँ इस सर। रीजन में h हमेशा आपका 2a से बड़ा होगा। अब इस यस सर। रीजन में आपने किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, अरे कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट। ए इनफाइनाइट कैसे हो गया यार, इक्वेशन है क्यूबिक, इनफाइनाइट कैसे हो जाएगा। सर 3। इक्वेशन क्या है, क्यूबिक। अरे भाई तुमने तो सब गोबर कर दिया भाई। हमारे पास एक नॉर्मल की इक्वेशन है, मैक्सिमम इसमें 3 ही रूट हो सकते हैं, है ना। ये जो हमारी नॉर्मल की इक्वेशन है, इसमें मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं, 3 रूट हो सकते हैं। 3। अब हमने कहा कि ये जो नॉर्मल है ये पर्टिकुलर पॉइंट एच के से पास हुआ, अब ये एच के से पास हो गया। तो अगर मेरे पास ये गिवन है कि इफ टेंजेंट आर पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट, कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया है जैसे 1,2 3,5 ऐसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। नॉर्मल सॉरी कितने नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एच कॉमा के वाला पॉइंट एक्स और वाई की जगह पे पुट कर दिया। तो जब मैंने ये पुट कर दिया तो अब मेरा इक्वेशन टी में वेरिएबल बन जाएगा और टी में क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। इसका मतलब मैक्सिमम टी की 3 वैल्यू आएंगी, जैसे यहाँ पे 3 वैल्यू आ रही है। ये टेंजेंट हो सकता है, ये सॉरी ये नॉर्मल हो सकता है, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, 3 नॉर्मल पॉसिबल है मैक्सिमम, मिनिमम 1 नॉर्मल पॉसिबल है। तो मैंने ये सपोज किया कि मान लेते हैं कि हमारा 3 नॉर्मल आ रहा है, इसकी क्या कंडीशन आएगी अगर 3 नॉर्मल आता है। तो मान लिया कि हमारे पास 3 नॉर्मल है और T1 T2 T3 3 पॉइंट से ना नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। तो फिर हमने इस क्यूबिक इक्वेशन को देख के समेशन ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो भी था वो सब निकाल लिया। इसमें T1 प्लस T2 प्लस T3 का वैल्यू 0 दे रखा है, इस वजह से हमने इसको 0 करके T1 प्लस T2 प्लस T3 का ये T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर T3 स्क्वायर इक्वल टू इतना कर दिया 2a माइनस h। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हमने कहा कि h आपका ग्रेटर देन 2a होगा। अगर आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिया है और a आपका पॉजिटिव है तो, है ना, इधर को बनेगा तो पॉजिटिव ही होगा, इस तरफ बनेगा तो निगेटिव होगा, है कि नहीं। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे आपने अगर कोई भी पॉइंट लिया जो 2a से बड़ा है, उस पॉइंट से मैक्सिमम हम इसके ऊपर 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। अभी बात क्लियर है। आपने इस हाँ रीजन सर। में कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट लिया,
उस पर्टिकुलर पॉइंट से आप मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और 3 नॉर्मल आएंगे ही आएंगे, इधर वाला x इक्वल टू 2a से बड़ा। इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर आपके पास 4x दिया है, इसका मतलब a का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया ना। तो a का हाँ वैल्यू सर। 1 हो गया, इसका मतलब आपसे बोला, मान लो कि ये x इक्वल टू 1 ही होगा, फिर x इक्वल टू 2a चाहिए, तो इसको हम क्या कर देते हैं, 2a मतलब ये x इक्वल टू 2 ले लिया, 2। अब आपने यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट लिया, जैसे मान लो 3,4 किया, और मेरे से पूछा कि भाई 3,4 से कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, तो इसका मतलब कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, 3। क्यों? क्योंकि ये 3 जी से सर। बड़ा है, ये 3 2 से बड़ा है, इस वजह से। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। चलिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है, अभी ये याद करना है, ये याद रखना है। सही है कि आपका x इक्वल टू 2a लाइन, ये लाइन बड़ी ज़बरदस्त लाइन है, देखो इस लाइन ने क्या चेंजेस कर दिए अभी। अब ये लाइन बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करेगी। x इक्वल टू 2a या h इक्वल टू 2a हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो भी हम देख रहे हैं, ठीक है। पहले तो आप यहाँ आ जाओ, हम कह रहे हैं इस इक्वेशन में कि h इक्वल टू 2a हो जाए, एक तो वो दोनों सेम नहीं थे। अब हम बात कर रहे हैं कि सपोज h इक्वल टू 2a हो जाए, h कितना हो जाए, देखो एक तो इससे ऊपर वाले केस में क्या है कि h मेरा किससे बड़ा है, h इज ग्रेटर देन क्या है, 2a, आया ना। हाँ सर। चलिए अब हम बात करें h अगर 2a के इक्वल हो जाए, तो हमारी इक्वेशन क्या थी, पहले इक्वेशन देख लेते हैं, ए टी क्यूब 2a माइनस एच टी प्लस के। तो हमारी ए टी क्यूब प्लस 2a माइनस एच टी प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ये कहाँ गए, फिर से जाते हैं हम, ए टी क्यूब 2a माइनस एच इंटू टी प्लस के, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो आपकी ये इक्वेशन हो गई। अब जो इक्वेशन आपके पास दे रखी है, इसमें आपने कहा कि 2a इक्वल टू एच है, 2a इक्वल टू एच अगर 0 हो जाता है ना, ये दोनों इक्वल, तो आपको ए टी क्यूब प्लस के मिलेगा। हाँ या ना, हाँ सर। ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या टी क्यूब इक्वल टू माइनस ऑफ के बाई ए होना चाहिए, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो अब माइनस माइनस का मतलब देखो, माइनस एक्चुअली इसलिए है, आपने इस तरह से ले लिया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, आपने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a x लिया, जैसे ये हो गया। अब कह रहे हो कि h इक्वल टू 2a हो जाए, h इक्वल टू 2a का मतलब ये वाली लाइन हो गई, है ना, h इक्वल टू 2a। अब इस लाइन पे आपने कोई पॉइंट लिया, अब भाई पॉइंट इधर आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं। अब देखो टी क्यूब है, अब देखो टी क्यूब है तो इसको मतलब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है ना। अब जैसे जैसे आप यहाँ से देखो t का वैल्यू देखोगे, तो t1 को आप क्यूब रूट ऑफ k बाई ए की पावर 1/3 ऐसा ले सकते हो, ऐसा हो सकता है, हाँ सर। ठीक है। अब थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं, यहाँ से और वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, कहाँ से, जो ये वैल्यू है, यहाँ पे आ जाते हैं, इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे आ जाते हैं। तो मैं ये जानता हूँ कि t1 प्लस t2 प्लस t3 का जो वैल्यू है, अगर मान लो कि, मान लिया हमने, हाँ अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो रहा है, मान लेते हैं कि इसके 3 रूट है, क्यूबिक इक्वेशन है, t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? दूसरी बात, हाँ सर। t1 t2 प्लस t2 t3 प्लस t1 t3 इज इक्वल टू, देखो ऊपर क्या आ रहा था, ये कहाँ गए, यहाँ पे 2a माइनस एच बाई ए।
तो ये हो गया 2a माइनस एच बाई ए। अभी तो हमने देखा ये 2a किसके इक्वल है, एच के सर। तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 सर। 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीज 0 हो गई, एक तो T1 प्लस T2 प्लस T3 0 हो गया, और T1 T2 ये भी 0 हो गया। सही है ना। अगर ये 0 होता है, सही है ना, मान लो ये आपका 0 हो गया, तो आप क्या कर सकते हो इसमें, दो अगर 0 हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3, सही है, ये हो गया। और इसका होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर ऐसा होगा। और उसके साथ में आपने इधर आ गए 2 T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T1 T3, है ना, ये आपने ले लिया। तो आप कह रहे हो कि यहाँ पे आने वाला जो टर्म है T1 T2, एक तो ये 0 हो गया, सही है, और आप कह रहे हो ये भी 0 हो गया यार। इसका मतलब T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ऐसे कैसे पॉसिबल, स्क्वायर का भी 0 होता नहीं सर। है ना, स्क्वायर आपका 0 नहीं होता। ठीक है, और क्या सोच सकते हैं यहाँ से, हमने कहा कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को T2 से मल्टीप्लाई कर दूं या T1 से कर दूं तो T1 स्क्वायर आएगा, T1 T2 आएगा प्लस T1 T3 आएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है, जिसमें से T1 T2 T1 T ये T1 स्क्वायर और इसकी जगह पे है ना T1 T2 और T1 T3, यानी T1 T3 और T1 T2, इसकी जगह पे आप लिख दोगे T2 T3 माइनस ऑफ T1 स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना, ऐसा लिख सकते हैं अगर 0 है तो। हाँ हमने सर। यहाँ से कहा T1 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 T3, एक ये बोल दिया। और मैं ये जानता हूँ कि T1 T2 T3 इज इक्वल टू आपका यहाँ से कितना है, कितना है भाई, K का वैल्यू K कहाँ के K वाला वैल्यू माइनस K बाई ए है, तो ये आपका माइनस K बाई है ना। फाइनली आपको हर एक चीज़ नहीं पता होनी चाहिए, मगर ये देखो T2 T3 की जगह हमने पुट किया तो ये T1 क्यूब इक्वल टू माइनस K बाई ए, वो तो हमारा डायरेक्टली भी आ जा रहा था, उसमें तो हमें कोई सोचना ही नहीं है, माइनस K बाई ए आ जा रहा है। अब क्या है कि जो इक्वेशन आएगा, मान लो कि इस तरह से आ गया, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम देख लेंगे कि इसके कितने रूट आ रहे हैं, है ना। हो सकता है कि इसके ऊपर आपने जो K लिया है उससे एक ही रूट आए, मोर देन वन भी आ सकते हैं, है ना, मगर 3 नहीं आएगा। ये बात क्लियर है कि 3 तो रूट नहीं आने वाले। हाँ सर। ठीक है, जो भी आएगा 3 तो नहीं आने वाले। सही है, अब मान लो कि अगर आप इस तरफ आ गए, ये तो h इक्वल टू 2 है, अभी इस तरफ आ गए तो इस वाले रीजन में, ठीक है, तो इस रीजन में क्या हो रहा होगा, इस रीजन में आपका T1 T2 ये वाला जो वैल्यू ये निगेटिव नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि व्हेन h इज लेस देन 2a, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 का जो वैल्यू था वो इक्वल टू 0 था, और T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T1 T3, और ये वाला वैल्यू हो गया आपका लेस देन 0, निगेटिव, है ना, ये हो गया। तो यहाँ से भी कुछ निकल सकता है हमारा, सोचो तो, क्योंकि मिनिमम एक एक तो नॉर्मल बन ही सकता है कहीं ना कहीं से, हर एक पॉइंट से।
है ना। एक नॉर्मल तो ड्रॉ कर ही सकते हो आप। यहाँ से वैसे आपके 2 नॉर्मल आते हैं, इस वाले से यहाँ पे 3 नॉर्मल, इससे 2 नॉर्मल, और इधर पे जो भी पॉइंट लोगे इससे 1 नॉर्मल, ऐसा होता है। मगर यहाँ पे अगर नंबर पुट करेंगे तब जाके कुछ दिखाई देगा। T1 इक्वल टू T1 स्क्वायर इक्वल टू T1 T2 T3 है। अच्छा, हम यहाँ से थोड़ा और सोचते हैं। मान लो कि अगर इसके 2 ही रूट आ रहे हैं, तो 2 रूट तब आ सकता है जब 2 रूट इसके इक्वल हों, है ना। 3 रूट तो आ गए, 3 डिस्टिंक्ट रूट। और किसी क्यूबिक के हम कहते हैं 2 रूट है, इसका मतलब क्या है, 2 रूट सेम होंगे और 1 रूट डिफरेंट होगा। तो वहां से थोड़ा सा सोचते हैं क्यूबिक से। मान लो कि इसका एक ही रूट आ रहा है, तो आपकी जो इक्वेशन है ए टी क्यूब प्लस 2a माइनस एच टी प्लस के, ठीक है बेटा, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हमने कहा कि सपोज इसके 3 रूट नहीं है, एक ही रूट आ रहा है, T1 ही एक रूट आ रहा है, इसका मतलब तीनों ही रूट T1 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 ऐसा आ रहा होगा कि नहीं। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि अब देखो, या तो एक रूट, या आप ऐसा भी कह सकते हो, या तो ऐसा हो, या आपके एक रूट आए और 2 रूट इमेजनरी हो। यानी कि क्यूबिक इक्वेशन आपकी ऐसे भी जाती है, और क्यूबिक इक्वेशन आपकी ऐसे भी जाती है, और क्यूबिक इक्वेशन आपकी ऐसे भी जाती है। तो ये 3 तरीके हैं क्यूबिक इक्वेशन के जाने के। तो ऐसे केस में आपका क्या है, एक रूट आ रहा है, 2 रूट इमेजनरी है, इसमें एक रूट आ रहा है, 2 रूट आपका T2 T3 इक्वल है, और यहाँ पे T1 T2 और T3 दोनों तीनों ही क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है बेटा। तो ये 3 हमारे पास कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है ना। तो हमने कहा कि अगर मान लो इसका एक ही रूट आ रहा है तो क्या हो रहा होगा। एक रूट आ रहा है तो इसका मतलब फैक्टराइज करके एक ही रूट आ रहा होगा, मतलब 3 रूट तो आ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है हाँ ना। सर। सही है, तो ऐसा ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा जब h इज लेस देन 2a होगा। तो हमने कहा h इज लेस देन 2a मतलब a t क्यूब है, और यहाँ आने वाला वैल्यू अगर h लेस देन 2a, इसका मतलब ये पॉजिटिव आ रहा होगा, जो भी है पॉजिटिव आ रहा होगा, है ना। h लेस देन 2a मतलब ये पॉजिटिव आ रहा होगा, मान लो जो भी वैल्यू है। तो हमने लैम्डा ऑफ t प्लस ऑफ k टाइप का बोल दिया, इस तरह का कोई इक्वेशन आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो एक रूट आपका रियल हो रहा होगा और 2 रूट इमेजनरी आ रहे होंगे। सही है ना, ऐसा हो जाएगा। सही है ना। तो अभी क्या है, इसकी जगह अगर नंबर पुट करेगा तो आप क्यूबिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। जैसे आपको पता है कि क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो प्लस माइनस या तो 1 होता है, प्लस माइनस ऑफ 2 होता है, ऐसे होता है ना, प्लस माइनस 1/2, ये सब वैल्यू होते हैं। तो अगर आपको पॉइंट दिया तो वो पॉइंट से आप ये निकाल लोगे कि आपकी इक्वेशन कैसी जा रही है ना, और उसके कितने रूट हो सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है बेटा। हाँ सर। चलिए, अब हम क्या कह रहे हैं कि जनरली इस पे जो सबसे ज्यादा चीजें पूछी जाती है वो इसके ऊपर पूछी जाती है, जो यहाँ पे लिखा है। अब जो यहाँ पे पॉइंट T1 T2 और T3 आ रहा है, इसको हम बोलते हैं को नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको, ये नॉर्मल का जो फुट है ना, सही है, इसके जो कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, को नॉर्मल। क्या बोलते हैं, को नॉर्मल। को नॉर्मल। तो ये है आपका को नॉर्मल पॉइंट्स। तो को नॉर्मल पॉइंट्स आपसे निकालने के लिए बोलता है, तो वो हमारा क्या होगा, T1 T2 T3, और ये कब आएगा, जब h इज ग्रेटर देन 2a, तब आपके को नॉर्मल पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, 3 नॉर्मल जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होंगे। क्या ये बात क्लियर है बेटा। हाँ सर। ठीक है ना। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरली क्या है, इस वाले से इसके ऊपर आप ना, यहाँ से यहाँ पे आपने कोई पॉइंट लिया इस लाइन पे, तो इस पे 2 आपके नॉर्मल ड्रॉ होते हैं, और यहाँ से एक ही नॉर्मल ड्रॉ होता है। तो अब क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन के हिसाब से फिर हम इसको देखेंगे। कोऑर्डिनेट मिलता है तो मैं भी कराता हूँ सर दूसरी क्लास।
कितने बजे से? सर 11:44 से। 4 से। चलो छोड़ देते हैं, बस एक क्वेश्चन लिखा देता हूँ, वो आप एक बार कर लेना। ये ठीक है, मैं वो कर दूंगा, व्हाट्सअप कर देता हूँ, है ना आपको। अच्छा, आपका जो होमवर्क है कोऑर्डिनेट में, अभी आपको मैंने बहुत सारी चीजें इसमें करा दी है कोऑर्डिनेट का। 3 डायमेंशन वेक्टर, पैराबोला। अच्छा, मैंने अभी तक होमवर्क नहीं दिया ना? नहीं सही है। सर। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मॉड्यूल लेना है, सही है, और मॉड्यूल में कोनिक सेक्शन से स्टार्ट करना है। कॉर्ड जॉइनिंग पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन एंड पैराबोला मैंने पढ़ा दिया, टेंजेंट ऑफ ए पैराबोला पढ़ा दिया, डायरेक्टर सर्कल नहीं पढ़ाया, नॉर्मल ऑफ द पैराबोला पढ़ाया है, सही है। तो आप यहाँ तक का, ठीक है, अप टू पेज नंबर 5.7, ठीक है, वहां तक का पहले इसको रीड करोगे पेंसिल से। क्लियर है? आपका मॉड्यूल जो है, हाँ मॉड्यूल सर। एक एक लाइन आप पहले रीड करोगे, ठीक है, और उसके बाद जाके आपको बनाना है सेक्शन ए। कल का जो होमवर्क है बेटा, ये आपको बना के लेके आना। सेक्शन ए एक्सरसाइज 1, इसका सेक्शन ए बनाना है, सेक्शन बी बनाना है, सही है, सेक्शन सी बनाना है। कल हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो अच्छी तरह से बना लेना बेटा पहले। और ओके नॉर्मल सर। इसमें नॉर्मल टू पैराबोला वाला बना लेना, सब टेंजेंट वाला और सब नॉर्मल वाला छोड़ देना, डी और ई। तो इसमें सब टेंजेंट सब नॉर्मल का क्वेश्चन छोड़ देना, ये आप बना लोगे। यहाँ तक का आपको बनाना है एक्सरसाइज 1 में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन है आपको बनाने के लिए। क्लियर है? बन जाएंगे? सर आप ये PDF भेज देना। हाँ, मैं अभी भेज देता हूँ, मगर 10 क्वेश्चन बना लेना। ओके सर। ओके सर। नहीं करते हैं।